हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द मौर्या क्लासेस। चलिए, हमने 8.4 के कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे और इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8.4 के जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अब सिद्ध करने वाले प्रश्नों में आपको हमने क्या बताया था, कल बोला था हमने आपको कि आप सभी प्रकार के फॉर्मूले को याद करके आइएगा और देखते जाइएगा। मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को देखते देखते भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 2 तक सॉल्व कर दिए थे, 3 भी सॉल्व हो गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमको 4 की तरफ बढ़ना है, 4 भी शायद हो गया था। 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा। यही हमको प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन सब हो गए ना। चलिए, हाँ हो गए। चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐसा मतलब जो सॉल्व सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं इसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। या तो हो सकता है कि हम LHS को सॉल्व करें तो RHS आ जाएगा, या फिर RHS को सॉल्व करेंगे तो LHS आ जाएगा, या फिर कभी कभी हम ऐसे प्रश्न भी हमको मिलेंगे कि दोनों तरफ हमको सॉल्व करके एक साथ चलना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों को। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं, हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको कोशिश करना है कि साइन कोस में हम बदलने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये तो हमारा कोस में पहले से ही है तो इसको तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग LHS लेके चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोसेक है, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका जो होल स्क्वायर है इसको आप ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। अब बताइए, नीचे आप एलसीएम ले सकते हैं। नीचे एलसीएम आपको क्या आ जाएगा, साइन थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद साइन से साइन कैंसिल आउट, तो 1 माइनस के कोस, साइन से साइन कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपको कोस थीटा। इसका स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिएगा आगे, 1 माइनस कोस थीटा, क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसके आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको लिख दीजिए 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस के कोस थीटा। आपको आप जानते होंगे कि जब 2 का स्क्वायर रहता है तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका जब स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा हम लिख सकते हैं अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा होता है एक सर्वसमीका। जब भी आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए, आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। 1 माइनस के कोस थीटा और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा, और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले हम लिख देते हैं a माइनस बी और फिर लिख देंगे a प्लस बी। ठीक है, तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। जब ये बच जाएगा तो हम इसको इधर लिख देंगे। चलिए, तो बचेगा क्या चीज़ हमारा, 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने सॉल्व करने के बाद 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा हमारा बचा है, जो कि हमारे RHS के बराबर है, इक्वल टू इसको हम लिख देंगे RHS। ये पहला क्वेश्चन हमने आपको सिद्ध कर दिया है। चलिए, किस प्रकार से हम सॉल्व किए हैं पहले एक बार और आप देख लीजिए। पहला आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि या तो LHS को लेके चलेंगे, नहीं तो RHS को, नहीं तो दोनों को। तो इसमें हमको LHS लेके चलना है और कोशिश करना है कि साइन कोस में परिवर्तित इसको कर देंगे। साइन कोस में हमने इसको परिवर्तित कर दिया, फिर साइन एलसीएम लिया, स्क्वायर को ऊपर और नीचे कर दिया है। यहाँ पे 2 बार स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको 2 बार तोड़ के हम लिख दिए। नीचे साइन स्क्वायर को क्या लिखे, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ लगा, a माइनस बी और a प्लस बी, एक से कैंसिल आउट, बच गया, ये आपका RHS के बराबर हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ दिया हुआ है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए प्लस के 1 प्लस के साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 2 सेक ए। आपको कोशिश करना है कि हम उसको ही सॉल्व करेंगे जो कि बड़ा वाला पार्ट होगा, छोटे वाले पार्ट को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा वाला है तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं LHS लेने पर। LHS से हम चलते हैं। LHS में आपको इसको देख के भाई पहले से ही ये साइन कोस में चेंज हुआ है तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन क्या बचता है कि हम इसका LCM लेके हल करते हैं। तो चलिए आइए इसका LCM लेते हैं। जब LCM में हर में जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो जो बचता है उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा कोस ए 1 प्लस के साइन ए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बताइए, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कोस, तो कोस से कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा आपको कोस स्क्वायर ए, प्लस का जगह प्लस, इससे ये कट आउट हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। कोस स्क्वायर को तो इसी प्रकार रहने दीजिए, कोस स्क्वायर ए, और इसको आप ओपन कीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको ओपन कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए अपॉन क्या बचेगा आपका, नीचे जो जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख दीजिए 1 प्लस के साइन ए। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस के ये वाला 1 प्लस के ये कितना बच जाएगा आपको 2 साइन ए अपॉन क्या बचेगा कोस ए प्लस के 1 प्लस के साइन ए। यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 1 1 जोड़ देंगे तो आगे इसके प्रकार यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं पे एक लाइन और लिख देते हैं, 1 प्लस 1 2 प्लस के 2 साइन ए अपॉन बचेगा आपका कोस ए 1 प्लस के साइन ए। इसमें किसी भी प्रकार के किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे। जब आप 2 को कॉमन लीजिएगा तो आपको बचेगा 1 प्लस के साइन ए, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको इसी प्रकार से लिख दीजिए कोस ए 1 प्लस के साइन ए। अब बताइए साइन ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बचेगा 2 अपॉन कोस ए। अब बताइए कोस किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बटे कोस ए, और कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, ठीक है। कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए। तो देखिए आपका 2 सेक ए यहाँ भी आ गया, 2 सेक ए हमको प्रूव भी करना था तो हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया, ये RHS के बराबर हो गया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर आपका कुछ भी साइन कोस में परिवर्तित करने लायक नहीं है, तो हमको ने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको LCM ले लिया। LCM लेने के बाद वही सिंप्लीफिकेशन वाला आपको काम करना है, जहाँ पे जो फॉर्मूले लग रहे हैं वहाँ लगाना है। बताइए यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। बाकी जैसा प्रोसेस था वैसा करते गए, कॉमन लिए, कट कर दिए, आंसर आपका सामने है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बहुत ही हमारे पास समय कम है और क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को हल किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, तो चलिए 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोट थीटा प्लस के यहाँ है आपका कोट थीटा और 1 माइनस के टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1 प्लस के सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही है। चलिए अब आप क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि या तो सबको 10 में लेके चलते हैं या फिर हम कोशिश करते हैं कि सबको साइन कोस में परिवर्तित कर देते हैं। तो साइन कोस में परिवर्तित करने में तो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, तो चलिए देखिए पहले 10 में परिवर्तित करके देखते हैं किस प्रकार से आंसर हमारा आता है। तो हम LHS लेके चलेंगे,
सबसे पहले टेन थीटा, ये तो टेन थीटा का टेन थीटा ही रह जाएगा। नीचे वाले को हम परिवर्तित कर देते हैं। कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा प्लस के कोट को किस में लिखेंगे, 1/tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, ऊपर तो tan थीटा का tan थीटा आ जाएगा और नीचे देखिए इधर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका tan थीटा और बचेगा, चलिए कुछ ज़्यादा छोटा लिख दे रहे हैं, चलिए देखिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को छोटा लगेगा तो हम बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 10, सॉरी 10 1 जा 10 होगा, माइनस के 10 से 10 कैंसिल आउट बचेगा 1, प्लस के यहाँ पे आपका 10 नीचे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के tan थीटा। अब बताइए, हम बताए थे आपको कि जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो ये परिवर्तित हो जाता है, पलट जाता है, तो आपका 10 ऊपर चला जाएगा तो आपका यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ बचेगा आपको tan थीटा माइनस 1 प्लस के। अब यहाँ देखिए हमको चूंकि एलसीएम लेके चलना पड़ेगा, चलिए एक स्टेप बाद आपको बताते हैं, tan थीटा और 1 माइनस के tan थीटा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, तो हमको एलसीएम लेने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे। जब इसमें से हम माइनस बाहर निकालेंगे तो इधर वाले पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इधर वाला तो जैसा का जैसा है उसको ऐसा ही लिख दीजिए, माइनस, ये माइनस यहाँ से बाहर निकाले तो प्लस को रिमूव कर देगा तो हमारा बचेगा क्या चीज़, हमारा बचेगा tan थीटा और यहाँ बच जाएगा हमारा tan थीटा माइनस 1। जब भी हम माइनस बाहर निकालते हैं तो जो प्लस का रहता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का रहता है वो प्लस का हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पे अब बताइए, आप आसानी से आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे अब आसानी से आप माइनस स्क्वायर नहीं था, चलिए ठीक है, आसानी से आप एलसीएम ले सकते हैं tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा। तो ये आइए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। तो tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा tan थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे आपका tan क्यूब थीटा माइनस, बताइए इससे तो पूरा कट जाएगा तो बचेगा खाली 1, तो यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल टू, अब बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और बचता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है ए माइनस बी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी और बचेगा ए स्क्वायर, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, मतलब tan थीटा और प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए tan थीटा माइनस 1। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बच गया हमारा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस के tan थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो गया हमारा tan थीटा। अब आपको क्या करना है कि एक बार tan इसके नीचे लिखना है, एक बार tan इसके नीचे लिखना है और एक बार tan इसके नीचे लिखना है। चलिए आइए लिखते हैं। चलिए एक और काम यहाँ पे आप कर सकते हैं कि tan स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको भी लिख ही देते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस के tan थीटा, और एक बार इसके नीचे लिखेंगे और एक बार इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ से तो ये कट जाएगा तो बचेगा वहाँ पे 1, तो 1 प्लस और सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और 10। चलिए इसको हम दूसरी साइड लिखते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आशा करते हैं इतना बना लिए होंगे। इसके बाद इधर अटता है तो चलिए इधर बना देते हैं, इधर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बनाते हैं, देखिएगा tan सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटे कोस स्क्वायर अपॉन, ये आपका 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और प्लस 1 की जगह प्लस 1। अब बताइए 1 आगे लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टे के नीचे बट्टा हम आपको बताया था कि पलट जाता है, तो कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा हमारा साइन
थीटा। तो ये कोस से एक कोस खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1 प्लस के, अब दिख नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ पे चलते हैं, 1 प्लस के 1 अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 की जगह तो 1 रह जाएगा, कोस को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस इक्वल टू होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। इस प्रकार से आपका ये किसके बराबर हो गया, ये आपका हो गया RHS के बराबर। आप देख सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए एक बार फिर से हम आपको शुरू से समझाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको फॉर्मूला बाय चलना है और स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या किए कि कोट को हम परिवर्तित कर दिए 10 में। आप 10 को भी कोट में परिवर्तित करके बना सकते हैं लेकिन पहले हमने 10 को ही प्रीफर किया है। तो 10 को हम कोट को हम परिवर्तित कर दिए 10 में, यहाँ भी कोट को 10 में परिवर्तित कर दिए और इसका एलसीएम यहाँ पे लिए और 10 नीचे आ गया है। और बताइए इसका एलसीएम लेके 10 ऊपर भेज दिए, 10 स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम एलसीएम करते गए। फिर यहाँ देखिए प्रोसेस बाय प्रोसेस बस काम करना है। एक में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप करते जाइए यहाँ पे। फिर हमने लास्ट में जो हमारा आया था सेक और 10, तो सेक को हम यहाँ पे परिवर्तित कर दिए, सेक को 1 अपॉन कोस में और 10 को परिवर्तित कर दिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में। फिर इसको पलट के काट दिया, आपका आंसर आपके सामने है। स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत हो उसके पास भी वीडियो पहुंच सके, ताकि बेचारे की मेहनत लाइफ सेटल हो सके, 10th में अच्छे मार्क्स आ सके, ताकि आगे की पढ़ाई वो अपना शुरू कर सके। चलिए 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, चलिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा सिंपल तो नहीं है पर ठीक है। सेक ए अपॉन 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए। इसको आपको प्रूफ करना है कि ये आंसर आएगा कि नहीं। चलिए तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इधर का तो साइन कोस में आपको दिख ही रहा है, आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों साइड को भी लेके चल सकते हैं। चलिए हम इसमें दोनों साइड को लेके चलते हैं, LHS और RHS दोनों को एक साथ हम लेके चलते हैं और आपको सॉल्व करके बताते हैं कि दोनों आपस में बराबर होता है या नहीं। तो चलिए पहले सेक को हम परिवर्तित कर लेते हैं। सेक को किस में परिवर्तित करेंगे, 1 अपॉन कोस। हमने आपको बताया है कि साइन कोस में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, नीचे भी करेंगे 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू बराबर साथ में ही लेके चलते हैं। साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कोस ए। इसमें किसी भी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा, इसको 1 लिख सकते हैं। चलिए 1 लिख दिए हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा के आप एलसीएम ले लीजिए, तो बचेगा आपको कोस ए प्लस के 1 अपॉन 1 बटे कोस ए। बताइए इससे ये काट भी आप सकते हैं, कट गया, इक्वल टू 1 माइनस के, बताइए इसको स्क्वायर लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए माइनस बी पहले लिख दिए, ए प्लस बी हम बाद में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन क्या है, 1 माइनस के कोस ए है। बताइए 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा तो आप